बड़ी शर्म की बात है, बड़ी मुश्किल से एक बलात्कारी और खूनी हाथ लगा हमने सजा अदालत से सजा दिलवा कर ये जो भोली वाली जनता है उनकी आंखों पर पर्दा गिरा है, ये पर्दा हटा दूंगा और उसे सजा दिलवाऊंगा। लेकिन इन नेताओं की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ जाते बल्कि हमेशा पीछे रहना। अरे यही तो रोना है हमारे भारत देश का। ये भारत देश की जनता सिर्फ दो ही लोगों पे हंसती है, या तो हिजड़ों पे और या तो हम जैसे पुलिस वालों पे। सच कहते हो, जब तक इस जैसे नेता इस दाता गुरु के तलवे चाटते रहेंगे ये हमारे भारत देश का इसी तरीके से कल्याण होता रहेगा। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, किसी न किसी ने दाता गुरु कानून की शिकंज में फंसेगा सर। लेकिन आप लोग थाने की देखभाल करो जरूर सर। और मैं 2 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, अपनी बेबी और अपनी बहन से मुलाकात आइए स्वागतम स्वामी जी। अरे किस्सा ठोक दीजिए महाराज। शांति नहीं, अरे समझा दिया है साले उस अफसर को, आज के बाद रास्ते करो। उसे समझाना नहीं है मंत्र, उसने मेरे हाथों में हथकड़ी लगा है। अरे आप कहे तो ससुरे का ट्रांसफर करवा दे। अपमान का बदला ट्रांसफर नहीं है, मैं उसकी बर्बादी चाहता हूं मंत्री। अगर तुमने उसकी बर्बादी नहीं किया तो याद रखा ऐसा तेरी कुर्सी हाथ मारूंगा, जिंदगी भर जमीन पर लुढ़कता न चढ़ेगा, समझा? ये हमारी सत्ता सरकार तो सब आप ही के निकाले चलती है महाराज। हमें इंस्पेक्टर रमन की बर्बादी चाहिए, बर्बादी। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। तुम उस इंस्पेक्टर रमन की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। हम जैसे नेता अपनी राजनीतिक खोपड़ी से हमेशा दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के निशाना लगाते हैं। कहने का मतलब हमारे दामन पे एक भी छींटे नहीं आना चाहिए। आप उसे बर्बाद तबाह करना चाहते हैं, बहुत सिंपल सा काम है। कल हमारे भारत देश का एक महान पावन पर्व 15 अगस्त का दिन और विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज से प्रिंसिपल साहब ने हमें झंडारोहण करने के लिए बुलाया है। हम झंडारोहण करने के लिए जाएंगे और अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, जनता की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम उसी ऑफिसर रमन की ड्यूटी वहां लगवाएंगे। कॉलेज में जब हम जनता को, बच्चों को संबोधित करेंगे, तुम वहां पर ऐसा बम विस्फोट करो, ऐसा बम धमाका होना चाहिए, कम से कम 500 मासूम बच्चे मारे जाए, कुछ पुलिस के जवान शहीद हो, पब्लिक सर्वेंट के लोग मारे जाए, इतना बड़ा हंगामा होना चाहिए। ये सब जवाब उस इंस्पेक्टर रमन को देना पड़ेगा। जब जवाब नहीं दे पाएगा, अरे हाथों साले को देशद्रोही साबित करके या तो उम्र कैद या तो फांसी के तख्ते पे खड़ा। लेकिन मंत्री जी, इंस्पेक्टर अमन की वहां ड्यूटी कौन लगवाएगा? ये काम हमारा दोस्त एसीपी खुराना करेगा। खुराना फौरन एसीपी खुराना का फोन लगाओ, कह दो कि मंत्री नौसलाले में तत्काल याद किया है। 96 95 87 96 19। हेलो, हाँ एसपी, मैं मंत्री जी का पीए बोल रहा हूँ। हाँ, मंत्री जी के बंगले से बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी बंगले पे आ जाओ तत्काल। अरे नंबर देखो, ये हमारा है, मंत्री जी का नंबर नहीं, हमारा नंबर है। चलिए आओ फटाफट।
बताइए मंत्री महोदय, आपने हमेशा क्या किया? खुराना, तुम्हारे कहने से जब उस पागल अफसर ने स्वामी जी को नहीं छोड़ा, अरे तो हमें उसकी वजह से थाने जाना पड़ा हो। थाने स्वामी जी का अपमान किया है उसने। स्वामी जी के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हो रही है, इसीलिए हमने उसे बर्बाद करने के लिए प्लान बनाया है। प्लान, कल हमारे भारत देश का पावन महत्वपूर्ण पर्व 15 अगस्त का दिन है। हम विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए जा रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, जनता की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसी ऑफिसर रमन की ड्यूटी वहां पे लगवाओ और हमारे स्वामी जी उसी विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में ऐसा बम धमाका करेंगे, कम से कम 500 मासूम बच्चे मारे जाएंगे, कुछ तुम्हारे पुलिस के जवान शहीद होंगे, पब्लिक सर्वेंट के लोग मरेंगे, बहुत बड़ा हंगामा होगा। इसका जवाब उस ऑफिसर को देना होगा। जब जवाब नहीं दे पाएगा, अरे तो हम उसे आतंकवादी साबित करके जेल या तो उम्र कैद या तो साले को फांसी की सजा होगी। खुराना, क्या हमें क्या देख रहे हो? क्या किससे बात करते हो? अपने दोस्त खुराना से। एक एसपी से बात करते हो या मंच के ऊपर भाषण दे रहे हो? ये क्या समझते हो क्या करते हो? मैं इस देश का एक जिम्मेदार आदमी हूं। मैं अपने देश के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता हूं। खुराना, एक बात मत भूलो, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगले जो तुम्हारे पास है, ये सब तुम्हें देश के साथ गद्दारी करने की वजह से मिला। देश का भला करोगे तो हमारा तुम्हारा भला कभी नहीं होगा, इसलिए अपने विषय में सोचो, काम हो जाएगा। हम तुम्हें इस इलाके का कमिश्नर बना देंगे। कमिश्नर, मंत्री एसीपी खुराना, हम इस काम में तुम्हें साथ देने के लिए 10 लाख रुपए देंगे। 10 लाख? अरे 10 लाख रुपए के लिए एक बम विस्फोट क्या, मैं 10 बम विस्फोट करवा दूंगा। वेल डन खुराना। तो कहो उस इंस्पेक्टर अमन से अपना बदला चुकाना चाहते हो? स्वामी जी के क्रोध की ज्वाला अगर साथ नहीं हुई, तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारी सत्ता सरकार जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं, ये सब स्वामी जी की देन है। बम विस्फोट होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम उस कॉलेज के अंदर पहले तो उस समन की ड्यूटी लगाओ और बम के साथ स्वामी जी का आदमी आएगा, कॉलेज के अंदर उसे एंट्री, कॉलेज के अंदर उसे मैं पहुंचाऊंगा मैं। लेकिन खुराना, एक बात हमारी अपने ध्यान में रखना, एक बम जो है ना, थोड़ा हमारी मंच से दूर लगवाना ताकि हमारी जिंदगी के लेने दे। नहीं मंत्री, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूं। और जब तक मैं रहूंगा को भेजिए, मैं उस समन की ड्यूटी वहां पर लगा रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू। स्वामी जी, मंत्री जी, ये हमारा दोस्त एसीपी खुराना बहुत काम का आदमी है। ये पत्ता हिलने से पहले पेड़ को कटवा देता है। तो तुम झंडारोहण की तैयारी करो मंत्री, हम ऐसा बम फिट करूंगा उस सभा के अंदर, और ऐसे चिथड़े उड़ेगा कि देखकर लोगों का कलेजा रहम से फट जाएगा। मासूम बच्चों की चीखें अरे दूर दूर तक सुनाई दे, ताकि इतना बड़ा हादसा होना चाहिए कि वो इंस्पेक्टर चाहकर भी अपनी बचाव ना कर सके। फिर कहाँ पर हम जाएंगे झंडारोहण करने के लिए, तुम बम विस्फोट की तैयारी करो। आइए, अब आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर अमन की पत्नी जिनका नाम है कंचन और कंचन की ननद जिसका नाम है गुड़िया, आप लोगों के सामने आती है। देखिए आप उसमें क्या बातचीत करती हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे मैं कौन हूं। मेरा नाम कंचन है और मेरी
का नाम इंस्पेक्टर अमन है और एक भी ननद गुड़िया है। और न जाने इतना समय हो गया है, लगता है कॉलेज को जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, आवाज लगाती हूँ, अरे गुड़िया गुड़िया। नमस्ते नमस्ते। आज कैसी हो सुनाइए। लेकिन अब तुम बहुत खुश नजर आ रही, क्या बात है? खुश इसलिए नजर आ रही है, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो गुड़िया। क्या कहा? आज तुम्हारे कॉलेज में उत्सव है? हाँ भाभी, आज हमारी कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। सुनो गुड़िया, सुनाइए। आज ही आने वाले भैया तेरे भैया तेरे इसलिए साथ तेरे गुड़िया, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम्हें नहीं मालूम आज तुम्हारे भैया